चलो लेट्स स्टार्ट। सर्किट कुछ ऐसा है, देखो। आपको निकालना है यहाँ पे अमीटर की रीडिंग A1, यहाँ पे अमीटर की रीडिंग A2, यहाँ पे अमीटर की रीडिंग A3, यहाँ पे अमीटर की रीडिंग A4। उसके बाद आपको निकालना है ये वोल्ट मीटर की रीडिंग V1, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग V2, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग V3, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग V4, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग V5। चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह सबसे पहले सिंप्लीफाई द सर्किट इनटू सिंपल सीरीज सर्किट एंड देन स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वोल्टेज टू ईच पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट। देन पैरेलल को अलग से सॉल्व करो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इसको एक सिंप्लीफाइड सीरीज सर्किट बनाना। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो जाएगा? 4 ओम। अब यहाँ पे देखो पैरेलल में ऊपर वाली एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है, 3 ब्रांच है। तो फर्स्ट ब्रांच गोज लाइक 2 + 4, सेकेंड ब्रांच में 3, थर्ड ब्रांच में 1 + 1 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 ओम, ऊपर वाली ब्रांच में देखो 6 ओम, मिडिल ब्रांच में 3 ओम, लोअर ब्रांच में 2 ओम। अब देखो ये आर पैरेलल, ये आर पैरेलल ना, पैरेलल ब्रांचेस है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/6 + 1/3 + 1/2। ठीक है, दैट इज कितना आएगा एलसीएम? 1। तो आर हो जाएगा मेरा 1 ओम। तो इसको मैंने रिड्यूस किया, देखो ऐसे 4 ओम कनेक्टेड विद 1 ओम, ये मेरा आर पैरेलल है। इसको रिड्यूस किया मैंने 5 ओम। कनेक्शन वाली बैटरी कितनी है? 1 वोल्ट वाली, 1 वोल्ट। माय फर्स्ट जॉब इज टू रिड्यूस दिस गंदा दिखने वाला कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इनटू स्टेप बाय स्टेप सिंपल सर्किट। अब देखो बहुत आसानी से करंट निकलेगा। ये करंट कितना है? I is equals to V/R, that is 0.2। दैट मीन्स यहाँ पे जब 0.2 जा रहा है तो यहाँ भी 0.2 एम्पियर जा रहा है ना। तो ये मेरा V4 और ये मेरा V पैरेलल। तो आप मेरे को बताओ V4 कितना आ जाएगा? V is equals to IR, 0.2 into 4, that is 0.8 वोल्ट। और V पैरेलल कितना है देखो?
0.2 into 1 that is 0.2 volt. हो गया ना टोटल वोल्टेज, V total is 1 volt. ठीक है. अब इंटरेस्टिंग चीज, मेरे को पैरेलल के वोल्टेज मिल गया. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. या तो मैं रेजिस्टेंस का इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन करूं, यानी कि I1 is to I2 is to I3. अब मेरा I1 ऊपर वाली ब्रांच में मान लो, I2 इधर, I3 इधर मान लो. विल बी 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3. देखो दो रेजिस्टेंस तक तो सिंपल था, जैसे दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते ना, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है. यानी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय R1 R2 R3 तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर R1 R1 कैंसिल होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, इस पैरेलल सर्किट को अलग से बाहर निकाल लेता हूँ. पैरेलल सर्किट अलग से बाहर निकालो. देखो ऊपर कितना है, 6 ओम, उसके बाद कितना है 3 ओम, उसके बाद कितना है 2 ओम. These are all connected with a battery which has a parallel battery का voltage that is 0.2 volt. ये हमने V पैरेलल निकालना, वो एज इट इज डाल दो. अब देखो कितना आसान है. I1, आप बताओ I1 कितना हो जाएगा, I is equals to V by R. आप ही बताओ I2 कितना हो जाएगा, V by R. तो आप बताओ I3 कितना हो जाएगा, V by R. If you add all three, I1 plus I2 plus I3, ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे 0.2 कॉमन, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2. ठीक है. और ये वैल्यू कितनी है 1. देखो ऑटोमेटिकली टोटल करंट की बराबर आ गया. देखो ये टोटल करंट यहाँ पे. सो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी इक्वल टू टोटल करंट. ठीक है. तो मुझे I1 I2 I3 भी मिल गया. अब मेरा सर्किट देखो कैसे बना. ये 4 ओम था, अब 6 ओम कैसे था, 2 और 4 था, 2 ओम 4 ओम 3 ओम 1 ओम 1 ओम. अब आप बताओ कितना करंट आ रहा था, 0.2. I1 कितना है 0.2 by 6, 0.2 by 3, और ये कितना है 0.2 by 2. ये मेरा क्या था V4. और ये पूरे पैरेलल का वोल्टेज कितना था, V पैरेलल. V4 कितना है था अपना, देखो V4 was 0.8 वोल्ट. तो 0.8 वोल्ट और V पैरेलल था 0.2 वोल्ट. यानी कि इस पूरे पैरेलल सर्किट को 0.2 वोल्ट मिला. अब कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इनटू दिस. मान लेते हैं ये V2 डैश, ये V4 डैश. तो आप बताओ V2 डैश कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR. करंट कितना है 0.2/6 इंटू 2. V4 डैश कितना होगा, देखो इस ब्रांच में करंट कितना है 0.2/6 इंटू 4. या यहाँ इसको मैं बोल देता हूँ V3 डैश. तो आप बताओ V3 डैश कितना होगा, इस ब्रांच का करंट I इंटू R. इसको मैं बोल देता हूँ V1 डैश, इसको मैं बोल देता हूँ V1 डबल डैश. V1 डैश कितना होगा, करंट 0.2/2 इंटू रेजिस्टेंस. V1 डबल डैश कितना होगा, करंट 0.2/2 इंटू रेजिस्टेंस.
यू सी, एक एक करके हमने सब वैल्यूज निकाल दी। तो क्या मुझे A1 मिल गया? यस, A1 इज द टोटल करंट। V1 मेरे को मिल गया 0.8, 0.8 मिल गया V1। टोटल करंट 0.2 मिल गया मेरे को। V3 द टोटल वोल्टेज 0.2। देखो सारी वैल्यूज मिल गई है। A3 इज द करंट ऑफ दिस ब्रांच, A2 इज द करंट ऑफ दिस ब्रांच, A4 इज द करंट ऑफ दिस ब्रांच, V4 इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, V2 इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, V5 इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज वो भी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो, दिस इज हाउ यू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल सर्किट। चलो नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़े। चलो हेडिंग डालो, किरचॉफ लॉज फॉर सॉल्विंग सर्किट्स। किरचॉफ रूल्स फॉर सॉल्विंग सर्किट्स। पहला, किरचॉफ करंट, या उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसको किरचॉफ सर्किट लॉ भी बोल सकते हो आप, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या बोलता है? मान लीजिए किसी एक सर्किट में 4 ब्रांचेज मिल रही है, तो जंक्शन को बोल दूंगा A। There's I1, there's I2, there's I3 and there's I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इन सबका सम होगा 0। क्यों? बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। सब चार्ज इकट्ठे हो नहीं सकते, चार्ज मस्ट फ्लो। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे सर्किट के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह इकट्ठा हो गया, वो नोड भाई साहब इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल द करंट विल ऑलवेज बी 0 ऑन अ जंक्शन। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे बैटरी लगी है 14 वोल्ट की। यहाँ पे बैटरी लगी है कितनी? 30 वोल्ट की। ठीक है, आपको पूछा गया फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। देखो बहुत ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या मुझे कोई नोड मिल रहा है? यस, ये मेरा नोड है जिसको मैंने बोल दिया ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए व्हेन यू हैव 2 और 3 लूप्स और बैटरीज आपस में कनेक्टेड हैं, जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है और एक जंक्शन दिख रहा है, आई रिपीट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सर्किट व्हेन द बैटरीज सीम टू बी कनेक्टेड। फर्स्ट, battery seem to be connected। दूसरा, node is identified। node मतलब जंक्शन, node is identified। तो ऐसे केस में हम पता क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, कैन आई से ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों सेम वोल्टेज पे होंगे बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ऐसे पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का वोल्टेज कॉमन है, इसको मैंने मान लिया 0 वोल्ट। प्लीज मेक अ नोट, मैंने माना है 0 वोल्ट। Why did I assume it? Because current flow depends on voltage difference, voltage difference and not absolute voltage। अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है। तो वोल्टेज डिफरेंस की चर्चा हो रही है ना, ठीक है, मैंने एक को 0 मान लिया। अब देखो,
लुक एट द लेफ्ट मोस्ट पार्ट। मैं यहां से जैसे यहाँ पे जंप करता हूं, ये 0 वोल्टेज का क्या बन जाएगा, 0 + 10 10 वोल्ट। ठीक है, एकदम राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे 0 और जैसे यहाँ पे जंप मारा ये तो वोल्टेज डिक्रीज हो गया, तो ये -14 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्या मैं यहां से यहाँ जंप करूंगा, यस, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है, बिकॉज इसी यहाँ से यहाँ आते आते रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से यहाँ आते थे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से यहाँ आते थे रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं इसका वोल्टेज नहीं पता कर सकता। तो मैंने क्या किया, मान लो इसका वोल्टेज ले लिया मैंने x। अब एक और assumption, assume x as highest voltage, मतलब x जो है ना, मुझे नहीं पता जो भी है, बट 30 10 14 सबसे ज्यादा है। तो अब देखो, लुक एट दिस ब्रांच, अगर x वोल्टेज ज्यादा है तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, x से 10 की तरफ, बिकॉज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है करंट। तो मेरा करंट का फ्लो हो गया x से अवे, इधर भी क्या हो जाएगा, x और 14 में x से दूर, और x और 30 में x से दूर, बिकॉज x मेरा हाईएस्ट वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट जाता है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया I1, मैंने इसको मान लिया I2, मैंने इसको मान लिया I3। देखो, ठीक है, I1 I2 I3 मान लिया। Can I say from the Kirchhoff junction law that I1 plus I2 plus I3 should be equal to 0? क्योंकि x से सब जगह करंट जाए ऐसा हो नहीं सकता, कहीं से अंदर आएगा कहीं से बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। You know what is current? Current is potential difference upon resistance. तो I1 क्या हो जाएगा, x minus 10 upon 1 ohm। I2 देखो क्या हो जाएगा, x minus -14 अपॉन कितना ओम, 2 ओम। I3 क्या हो जाएगा, x minus 30 अपॉन 2। मैंने कुछ नहीं किया, करंट क्या होता है, V2 minus V1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी चेंज ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब मुझे ये पता है that I1 plus I2 plus I3 is 0, यानी x minus 10 upon 1 plus x plus 14 upon 2 plus x minus 30 upon 2 is 0। LCM ले लिया, 2 into x minus 10 plus x plus 14 plus x minus 30 equal to 0। 2x और 2x 4x, minus 20 minus 30 minus 50, minus 50 plus 14 कितना हो जाएगा, 36 is equals to 36, x is equals to 9 वोल्ट। ठीक है, तो मेरा x कितना आ गया, 9 वोल्ट। विद माय कॉमन सेंस मुझे पता है कि I1 नेगेटिव आएगा, I2 पॉजिटिव आएगा, I3 नेगेटिव आएगा। आप जैसे यहाँ वैल्यूज डालोगे, I1 is negative, I2 is positive, I3 is again negative, यानी I1 और I3 will be inverse। ठीक है, इट्स लाइक I1 ऐसे आएगा, I2 किधर है, जाते हुए I2 ऐसे आएगा, और I3 नेगेटिव ऐसे आएगा, यानी कि 2 करंट इनपुट है, 1 करंट आउटपुट है। गॉट इट? चलो इसको सॉल्व कर दो। So this is my Kirchhoff junction law। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जल्दी लिखो। This is 1 ohm,
This is 20 volt. This is 2 ohm. This is 5 volt. This is 15 volt. This is 2 ohm. This is 1 ohm. 4 टर्मिनल्स हैं देखो. This is plus 10 volt. This is 20 volt. This is minus 50 volt. And this is minus 30 volt. आपको इन चारों ब्रांचेस में करंट निकालना है. हो गया? चलो चर्चा करते हैं इसकी. क्या क्या करेंगे? इस नोड को क्या मानेंगे? x. और x मेरा क्या है? हाईएस्ट. तो यहां से करंट सब जगह बाहर जाएगा. इसको अपन इजीली मान लेते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. यहाँ पे जाएगा आई ईस्ट, यहाँ पे जाएगा आई नॉर्थ, यहाँ पे जाएगा आई साउथ और यहाँ पे जाएगा आई वेस्ट. चलो अब अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए एक व्हेन आई एम मूविंग. पहले ये वाला चीज देखते हैं. ये वी ए करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये 4 ओम और ये 10 वोल्ट और ये बी. आपको पूछा है वी ए माइनस वी बी, क्या हम निकाल सकते हैं? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वेन एवर यू मूव अलोंग द करंट. जैसे हम वी ए माइनस वी बी यानी ऐसे जा रहे हैं, तो देखो वी ए, अब रेजिस्टेंस विल कंज्यूम द वोल्टेज, है ना. तो जितना भी वोल्टेज वी ए पे था वो कम हो जाएगा, माइनस आई आर. बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, वोल्टेज ऐड होता है. ठीक है, इस इक्वल्स टू वी बी. तो वी ए माइनस आई आर. आई कितना है 2, आर कितना है 8, ये 8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू वी बी. तो वी ए माइनस वी बी is equals to minus 2 volt. That means VB is higher than VA. ये आपको पता है क्या कि when you move along the current voltage decreases. एक नोट बना के लिख दो. When you move along the current, voltage across resistance decreases. दूसरा नोट, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हो वोल्टेज इंक्रीजेस, एंड जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हो वोल्टेज डिक्रीजेस. ये नोट बना के लिखना. ये नोट नथिंग बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो हम एक्चुअली कैपेसिटर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो अभी हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर. चलो सॉल्व करना चालू करते हैं. मैं सबसे पहले ईस्ट वाली ब्रांच लेता हूँ. ठीक है, यानी ये वाली ब्रांच. आप सब जने क्वेश्चंस अपने सामने रखना. देखो यहाँ पे क्या था x, तो x माइनस 2 इंटू आई ईस्ट माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट. ये आया क्या समझ में सकते हैं? दिस वॉज, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 5 वोल्ट की ऐसे बैटरी थी और लास्ट में माइनस 50 वोल्टेज था. हाँ ठीक है. उसके बाद अब नॉर्थ वाली ब्रांच लो. x हाईएस्ट है ना, तो x माइनस 15. देखो बैटरी में हम प्लस से माइनस जा रहे हैं. माइनस आई नॉर्थ इंटू 2
is equals to 20 voltage. थ्री, यानी इस बार मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, तो चालू कहाँ से हो रहा हूँ? ए से, एक्स। वापस से देखो, बैटरी के प्लस से माइनस में जा रहा हूँ, -20 वोल्ट माइनस आई इंटू 1, ये कौन सा? आई वेस्ट इंटू 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब मैं जा रहा हूँ साउथ में, x माइनस 1 इंटू आई साउथ, बस एक ही है, इज इक्वल टू -30। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? देखो आई कितना आ गया, x माइनस 5 प्लस 50/2 इज आई ई। सेकेंड इक्वेशन देखो, x माइनस 20 minus 15/2 is I naught. X minus 20 minus 10/1 is equal to I west. X plus 30/1 is equal to I south. मुझे पता है चारों करंट का सम कितना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का सम होगा 0। तो चलो डाल दो, x minus 5 plus 50/2 plus x minus 20 minus 15/2 plus x minus 20 minus 10/1 plus x plus 30/1 equal to 0। ठीक है, ये बड़ी आराम से x के लिए सॉल्व किया जा सकता है। Once you find the value of x, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों करंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, that's how you use the law। चलो अब सॉल्व करते हैं। किरचॉफ लूप लॉ, इसको हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ये वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, अगर मैं एक सर्किट में घूम फिर के वापस आऊं, मान लेते हैं मैंने ये VA से चालू किया, कुछ रेजिस्टेंस होंगे, कुछ बैटरी होंगे, फिर से कुछ रेजिस्टेंस होंगे, फिर से कुछ बैटरी होगी, और घूम फिर के वापस मैं अगर यहाँ तक आऊंगा तो मेरा वोल्टेज VA ही रहेगा, विच मेक सेंस। मैं VA से चालू करके वहीं पे आ रहा हूँ तो वापस वोल्टेज VA ही रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, उसको और डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन इज, मान लेते हैं ये एक बैटरी है of 20 volt with a resistance of 1 ohm. There is 15 volt with the resistance of 2 ohm. Now the resistance of 30 volt and 3 ohm. This is 4 ohm and 10 volt. आपको पूछा गया इस पूरे सर्किट में करंट निकालो, फाइंड करंट इन द सर्किट। कोई भी एक पॉइंट लो और वहां से चालू हो जाए। मान लेते हैं मैं यहां से चालू हो जाता हूँ, इसको मान लिया पॉइंट ए। तो देखो मैं चालू करता हूँ, VA, आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। VA कैंसिल, तो मेरा इक्वेशन बनता है 10 minus 4i minus 20 minus i plus 15 minus 2i minus 30 minus 3i equal to 0। अब देखो 10 minus 20 कितना हो गया, -10, -10 plus 15 plus 5 plus 5 minus 30 minus 25 minus 4i minus i minus 5i minus 7i minus 10i is equals to 0।
तो इट इज एज गुड एज 25 इक्वल्स टू -25 इक्वल्स टू 10i, यानी i इज इक्वल्स टू -25/10। अब इसका मतलब समझो, v इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो v नेट इज -25 वोल्ट। अब -25 वोल्ट का मतलब समझो, -25 का मतलब दिस रिड्यूस सर्किट इज, टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखो, 4 5 6 7 8 9 10, टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम। और इधर की पॉजिटिव बैटरी है और इधर की अपोजिट, मैंने करंट ऐसे माना है और करंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स करंट उल्टा फ्लो करेगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट बैटरी ऐसी होगी और इक्विवेलेंट बैटरी का वोल्टेज है 25। ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाले में नेट बैटरी 25 हो रही है? देखो 10 प्लस का, फिर -20, फिर +15, फिर -30, -25 हो रहा है ना। सो अगर ऐसा सिंपल लूप है ना, वो एक ही लूप है, तो एक लूप में तो आप सिंपल बैटरीज को एक साथ कर सकते हो, रेजिस्टेंस को एक साथ करते हो। सो नोट बना के लिख दो, फॉर सिंगल लूप all batteries can be combined with polarities, यानी कोई पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, कोई नेगेटिव पोलैरिटी होगी, एंड all resistances can directly be added in series। चलो अपन आते हैं अपने किरचॉफ लॉस के ऊपर। चलो लेट्स स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, इस बार मैं आपको 2 पैरेलल लूप दे रहा हूं, ठीक है। This is 1 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, 10 volt, 50 volt, 30 volt। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको नीचे वाले को नोड मान के, इसको x मान के आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। मैं चाहता हूं इस बार आप करंट मान के चलो, सर्किट लो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है और इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है। इसको मैं मान लेता हूं I1, इसको मान लेता हूं I2। तो अगर आप ध्यान से देखो, इधर I1 आया, इधर I2 आया, तो इधर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। आ रहा है समझ में? चलो मैं यहां से चालू हो रहा हूं, ठीक है। मैं यहीं पे छोटे से इक्वेशन लिख देता हूं। मेरा करंट यहां से जा रहा जा रहा जा रहा, पहला रेजिस्टेंस, तो -1 इंटू I1। फिर मेरा करंट इधर गया, कितना हो जाएगा, +10। फिर मेरा करंट ऐसे चला जाएगा, -2 इंटू I1 प्लस I2। और फिर मेरा करंट ऐसे चला जाएगा, -30। अगर इसको मैंने A माना था तो VA लेके चालू हो गया और वापस VA पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, VA कैंसिल, -I1 इंटू 10 प्लस 10, -2I1 -2I2 -30। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैंने पहला लूप लेके फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। नाउ आई कैन डेफिनेटली टेक द अदर लूप एंड मेक द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान रहे, सारे लूप को अलग अलग इक्वेशन नहीं बनानी है, वन इक्वेशन मस्ट बी अ कंप्लीट सर्किट।
यहाँ पे नोट बना के लिख लो, नोट वन इक्वेशन शुड बी फ्रॉम फुल सर्किट। ठीक है, चलो अभी फुल सर्किट पता है मैं क्या मानूंगा, इस पॉइंट को मैं यहां से जाऊंगा, इस बार मैं रेड लेता हूं, मैं यहां से जाके ऐसे आऊंगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। चलो चालू हो जाते हैं। वी बी माइनस 1I1 प्लस 10, यहां तक तो ठीक है। अब मैं देखो इधर इधर दूसरे वाले लूप में स्विच ओवर कर गया, प्लस 50। अब यहाँ देखो, आई एम मूविंग अगेंस्ट द करंट, I2 के अपोजिट में जा रहा हूं, तो प्लस 2 × I2, फिर यहां से सीधा यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू VB। ठीक है, तो देखो क्या आ गया मेरे पास, 50 प्लस 10 60, 60 माइनस I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट। पहला इक्वेशन है मेरा इज इक्वल टू 0, माइनस 30 प्लस 10 20, तो 20 इज इक्वल टू माइनस 3I1 माइनस 2I2। ठीक है, और इस बार यहाँ पे 60 इज इक्वल टू माइनस 2I2 प्लस I1। देखो साइन चेंज करके वैसे ही ऐड करते हो इनको, माइनस प्लस माइनस, तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट डू आई गेट, माइनस 4I1 इज इक्वल टू माइनस 40, I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। I1 10 आते ही मैंने डाल दिया, I1 इज इक्वल टू 60 प्लस 2I2, है ना। तो I2 कितना आ गया, I1 माइनस 60 अपॉन 2, माइनस 50 यानी माइनस 25 एम्पियर। दिस इज द आंसर। सो एक आ गया प्लस 10, एक आ गया माइनस 25। बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है, वन इक्वेशन मस्ट बी फ्रॉम द फुल सर्किट। आप ट्राई करके देख सकते हो, दोनों अलग अलग लूप की अलग अलग इक्वेशन लिखो, यू विल बी स्टिल लुकिंग फॉर वन एक्स्ट्रा इक्वेशन। आपको तब भी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अगर दोनों इंडिविजुअल सर्किट्स की आप इक्वेशन लिख देते हो। ठीक है, चलो नोट इट डाउन। व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो मान लो एक सर्किट देता हूं तुमको, लेट्स से 3 ohm, 10 ohm, 5 ohm, 6 ohm, ऐसा कुछ है। ठीक है, this is connected across a battery, let's say 3 volt। मुझे पूछा गया find voltage drop across 3 and find voltage drop across 5। ठीक है, तो उसको छोड़ा, पहले अपन सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है 9 ओम और नीचे कितना है 15 ओम। तो ऊपर मैं मान लेता हूँ I1, नीचे मान लेता हूँ I2। I1 कितना आ जाएगा V अपॉन R 1/3। I2 कितना आ जाएगा V बाय R 1/5। तो मेरा V3 कितना है
V3 is 1/3 into 3, that is 1 volt. V5 कितना है? 1/5 into 5, that is 1 volt. तो अगर मैं यहां से चलना चालू करूं, देखो मैं ऐसे जाना चालू कर रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबको पता है ना, यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? 3 वोल्ट। अब 3 माइनस IR, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया? 3 माइनस 1, दैट इज 2 वोल्ट। अब मैं इधर जा रहा हूँ, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 1। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। इस जंक्शन का मान लेता हूँ A, इस जंक्शन का मान लेता हूँ B। आप देखो VA इज इक्वल टू VB, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर VA इज इक्वल टू VB है तो मुझे ऐसे मूड हुआ और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ये देखो इधर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द करंट। आप मेरे को ये बताओ, विल गैल्वेनोमीटर शो एनी रीडिंग? नो। क्या गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो करेगा? इट विल नॉट, 0 रीडिंग। क्यों? आप देखो गैल्वेनोमीटर इज पोटेंशियल कनेक्टेड डिफरेंस। अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज VA इज इक्वल टू VB, यानी कि नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो अगर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जहां बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, दैट मींस देयर विल बी नो करंट फ्लो। तो अब देखो मैंने सर्किट को क्या बनाया? 3 ओम, 3, 6, 5, 10, 3, 6 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, A, B. Find R equivalent from AB. अब अगर ऐसा सर्किट होगा, मुझे पता है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यानी कि 20 ओम जो है, 20 ओम जो है उसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, so what's the point of this branch? I can simplify this branch as this: 6, 5, 10, which is nothing but 9, 15। तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ गया था? जो भी, तो R हो जाएगा 9 इंटू 15 अपॉन 9 प्लस 15, 24। 3 8 24, 3 3 45/8। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अगर किसी ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है, why should I even count it for the counting the total resistance? Did you understand this, everyone? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। यस सो ऐसी सिचुएशन में कई बार अगर आपको सर्किट्स मिले जहां पे आपकी एक ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है, रिमूव दैट ब्रांच, नो रिक्वायरमेंट टू फाइंड द टोटल टू ऐड द ब्रांच इन द टोटल रेजिस्टेंस। इस सिचुएशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है? इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं, इसको मैं D मान लेता हूं। If AC is equals to BD, AC कितना है? 3 into 10 is equals to 5 into 6, ये भी 30 और ये भी 30। If AC equal to BD, that means galvanometer will not show any current, या आप ये भी बोल सकते हो VA is equals to VB। ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
आज के बाद से जब भी आपको ऐसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिले, बीच वाला करंट को, बीच वाली ब्रांच को ही हटा दो। आपको क्रिस क्रॉस ऑपोजिट वाले लोग मल्टीप्लाई करना है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, वैसे ही व्हीटस्टोन में ऑपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई करके देखना है ऑपोजिट साइड्स का मल्टीपल सेम आ रहा है कि नहीं। इफ यस, रिमूव द मिडिल ब्रांच। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 ohm, 6 ohm, 20 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 16 ohm, बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना है। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल ए एंड द टर्मिनल बी। सॉल्व हो गया। Do you see a balanced Wheatstone bridge here? 10 into 3, 30. 5 into 6, 30. तो ये 20 ओम को हटा दो। 10, 6, 5, 3, 16। तो ऊपर कितना है 10 plus 6 16, नीचे कितना है 9, तो ये आ जाएगा 16 9 एंड अगेन 16। ठीक है, तो देखो 16 16 8 8 और 9, 8 into 9 upon 8 plus 9 is R equivalent. This is your answer. ये मैंने कैसे किया इतना फास्ट? देखो, अपर ब्रांच एंड द लोअर ब्रांच इज इक्वल 16 16। तो अगर सिर्फ दो ही ब्रांच होती 16 16 तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता पैरेलल का 8। तो मैंने पहले इसको 8 बना दिया, इसको 9 बना दिया। So in parallel you can take these combination जो आपको तेजी से हो जाए, है ना। जैसे 6 और 3 का हमेशा 2 होता है, और अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो उसका हाफ कर दो, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है तो उसका 1/3 कर दो। तो ये ट्रिक्स हैं, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आते रहेंगे आपको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बी, ये आर, ये आर, ये आर, फाइंड आर इक्विवेलेंट। एवरीवन थिंक अबाउट इट, दीज आर इन पैरेलल, हाउ? चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कितना था VA, तो आप देखो अगर यहाँ पे VA और इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा VA। यहाँ पे VB और इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा VB। तो आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस R, इधर VA इधर VB, ये रेजिस्टेंस R इसके भी इधर VA इसके इधर VB, ये रेजिस्टेंस R इधर VA इधर VB। तो ईच रेजिस्टेंस is connected across VA and VB। सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि सबको क्या मिल रहा है सेम वोल्ट। सेम वोल्ट का कौन सा कंडीशन होता है, किसको सेम वोल्ट मिलता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो ये तीनों कुछ ऐसे हैं, आर आर आर, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3।
आया समझ में? सर हाँ एक और बार वापस समझाइए ना, कैसे पैरेलल में? देखो, यहाँ पे ए और ये दोनों कनेक्टेड, तो यहाँ भी हो गया ए, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी बी हो जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं। तो ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस वी ए एंड वी बी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ना। आर आर आर, नाउ ये भी आर, ये भी आर, ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट, ईच रेजिस्टर इज आर ओम। चलो सॉल्व करो इसको। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे वोल्टेज ए, अब वोल्टेज से कुछ डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हमने कैपेसिटर्स में कैसे किया था, यू स्टार्ट फ्रॉम वन टर्मिनल ए से देखो दो रेजिस्टेंस निकल रहा है, चलो ठीक है, दो रेजिस्टेंस निकल गई, इसको वन मान लेता हूँ, इसको टू मान लेता हूँ, तो ये मेरा वन और ये मेरा टू, ठीक है। देखो टू जहां पे खत्म हो रहा है वहां से एक रेजिस्टेंस वन को खत्म करने पे जा रहा है, वन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जहाँ पे टू खत्म हुआ, तो जहां दोनों खत्म हुए वहां पे एक रेजिस्टेंस और है मेरा थ्री। क्या ये समझ में आया? अब देखो जहां पे टू खत्म हुआ है वहां से एक थ्री की तरफ जा रहा है और एक फोर की तरफ जा रहा है, जहां पे टू खत्म हुआ है वहां से एक थ्री की तरफ जा रहा है और एक फोर की तरफ जा रहा है। फोर मेरा खत्म हो रहा है बी पे, फोर मेरा खत्म हो रहा है बी पे। अब वन को देखो, जहां पे वन खत्म हो रहा है वहां पे एक रेजिस्टेंस थ्री हो रहा है और एक रेजिस्टेंस फाइव हो रहा है, जहां पे वन खत्म हो रहा है वहां पे एक रेजिस्टेंस थ्री हो रहा है, एक रेजिस्टेंस फाइव हो रहा है। क्या ये समझ में आया सिचुएशन? हाउ डिड आई कन्वर्ट द सर्किट? अब देखो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। Is it a balanced Wheatstone bridge? This into this equal to this into this. Balanced Wheatstone bridge ना? So this can be reduced down to R, 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 connected across the two terminal A and B. अब ऊपर ब्रांच देखो कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, नीचे वाली ब्रांच पे कितना है 2R, ऊपर 2R है और नीचे भी 2R है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R। गॉट इट? अगेन वही जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, यू स्टार्ट फ्रॉम वन ब्रांच, एक ब्रांच से आपने चालू किया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोग को, देखो मैं एक ब्रांच से यहाँ पे VA से चालू किया, VA से देखो मेरे दो सर्किट चालू हो रहे हैं, रेजिस्टेंस वन एंड रेजिस्टेंस टू, तो मेरा A से दो चालू हुआ, रेजिस्टेंस वन एंड रेजिस्टेंस टू। अब जहां पे मेरा टू खत्म हुआ वहां पे एक रेजिस्टेंस थ्री जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फोर जा रहा है, जहां पे टू खत्म हुआ वहां पे एक रेजिस्टेंस थ्री जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फोर जा रहा है। वन जहां से खत्म हुआ वहां से एक रेजिस्टेंस थ्री जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फाइव जा रहा है, तो वन जहां पे खत्म हुआ एक रेजिस्टेंस थ्री जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फाइव जा रहा है।
मेरा 4 और 5 दोनों मिल रहे कहाँ पे, बी पे। 4 और 5 दोनों मिल रहे कहाँ पे, बी पे। एंड देन आई अप्लाइड बैलेंस व्हीटस्टोन। अब चर्चा करते हैं इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर सर्किट। दिस इज एन इनफाइनाइट लैडर। आपको पूछा है फाइंड आर ए बी। ऐसे इनफाइनाइट लैडर को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, इनफाइनाइट लैडर में एक बहुत अच्छी चीज होती है, द सर्किट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एक रिपीटिंग एलिमेंट है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस रिपीटिंग एलिमेंट होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन मल्टीप्लायर आर रिपीटिंग पार्ट होता है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो ये वाला कंपोनेंट है, इसके बाद भी यही है, और इसके बाद भी वो यही है। सो दिस कंपोनेंट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, और वो कुछ नहीं, वो यही कंपोनेंट है। वेट एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉरी देयर इज सम मिस्टेक। ओके, देखो ये जो ए और बी वाला लैडर है, दिस सेम एज ये वाला लैडर, which will be same as ये वाला लैडर, which will be same as again इसके पीछे वाला। So I can write this circuit as, मैं A से चालू किया और इसके पीछे वाला पूरा एक आर ए बी ही हो गया। यानी जो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस था वही इसके अक्रॉस भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। वो इसके अक्रॉस भी हो जाएगा, और वही रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस भी होगा, वही रेजिस्टेंस आगे इसके अक्रॉस भी होगा। तो एक ही इनफाइनाइट लैडर बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने लिख दिया कि ये वाला जो आर ए बी है वो यहाँ भी होगा। तो अब देखो कहानी बहुत आसान हो गई। ये ए, आर ए बी, आर, और वापस आर, और ये बी। तो देखो ये क्या हो गया, ए से चालू हो जाओ, आर प्लस आर, टू आर, टू आर, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर पैरेलल इक्वल्स टू आर आर ए बी अपॉन आर प्लस आर ए बी, आर पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टू आर प्लस आर आर ए बी अपॉन आर प्लस आर ए बी। जो यू सी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आर ए बी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आर ए बी आप वहां से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर वैसे आजकल आती नहीं है, बट एक मैंने आपको फील दे दी कि जब भी इनफाइनाइट लैडर आए क्वेश्चंस, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। यू आइडेंटिफाई कि सेम सर्किट दोबारा कब बन रहा है, और उस पार्ट को रिप्लेस कर दो टोटल रेजिस्टेंस से। चलो आगे बढ़े। सिमेट्रिक सर्किट्स, सिमेट्रिक सर्किट्स। चलो एक क्वेश्चन है,
ए बी, ठीक है, ए बी सर्किट है। अब क्या यहाँ व्हीटस्टोन कहीं भी लिख रहा है आपको? व्हीटस्टोन नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, देयर इज नो व्हीटस्टोन हियर, ठीक है। तो अब कैसे करें? प्लीज पे क्लोज अटेंशन। कैन आई से यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा, और मैं ऐसे क्यों बोल सकता हूँ? बिकॉज द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली। ये अगर आई होगा तो ये भी, ये I1 होगा तो ये भी I1 होगा। सो यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप होगा। दैट्स व्हाई I can say that this point and this point have the same value of voltage, ठीक है। और वो दोनों ए बी के अक्रॉस सिमेट्रिक लाइन पे है। तो जब दोनों का वोल्टेज सेम होगा तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। सो मैंने पता है क्या किया, इसको फोल्ड करके नीचे से चिपका दिया। तो अब देखो मेरा नया सर्किट क्या बन जाता है। ये कैसा बन गया? यहाँ पे एक तो ये था ही, दूसरा उसके ऊपर वाला भी आ गया। इधर एक था ही, दूसरा इसके ऊपर फोल्ड करके ऊपर वाला भी आ गया। इधर एक था, फोल्ड करने के बाद एक और आ गया। डू यू रियलाइज दे आर इन पैरेलल? सो दिस बिकम्स R, R, R by 2, R by 2, R by 2, ठीक है। Now is it a balanced Wheatstone bridge? Yes, it's a balanced Wheatstone bridge. R into R by 2 is same as इधर का R into इधर का R by 2. So this gets simplified to R, R, R by 2, R by 2. Now this gets reduced to ऊपर में 2R, नीचे में R, यानी फाइनल कितना हो गया? R equivalent is 2R into R upon 2R plus R, 2R by 3. That's the answer. सिमेट्री सर्किट स्टैंडर्ड होते हैं कुछ सर्किट्स, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स। ये मेरा कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है। जो भी कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है उनको आप ज्वाइन कर दो। तो आप जैसे ही ज्वाइन किया तो देखो दो सर्किट यहाँ पैरेलल हो गए, दो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल हो गए, दो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल, ठीक है। तो R और R पैरेलल होते हैं R by 2, ये R by 2 और ये R by 2। चलो नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़े। कुछ सर्किट्स में क्या होता है, देयर इज नो सीरीज पैरेलल, नो सीरीज पैरेलल, ठीक है। देयर इज नो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? एक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूंगा। एनसीईआरटी उन्होंने क्या किया, एक क्यूब लिया, और आपको पूछा कि ये टर्मिनल ए और उसके बॉडी डायगोनल ऑपोजिट में टर्मिनल बी, फाइंड आर ए बी। आई वॉन्ट यू टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट, क्या इसमें आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है?
क्या इसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? कुछ भी दिख रहा है आपको? ना इसमें सीरीज पैरेलल है, ना इसमें व्हीटस्टोन है, ना इसमें आप फोल्डिंग कर सकते हो। जो हमने पीछे किया ना सिमेट्रिक सर्किट में, आपने फोल्डिंग कर दिया, वो फोल्डिंग भी करने में काफी तकलीफ है फोल्डिंग का ऑप्शन, बट वो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इवन ऑब्जर्व एंड सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? लास्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर हैंड इज टू चेक इफ देयर इज इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री। इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री, क्या यहाँ इनपुट आउटपुट सिमेट्री है? हाँ। देखो क्या होता है इसका मतलब, मान लेते हैं मेरे अंदर करंट कितना है, आई। तो कैन आई से करंट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 ब्रांचेस बिकॉज ऑल 3 आर सेम। तो I/3 यहां से गया, I/3 यहां से गया, और I/3 यहां से गया। नाउ केयरफुली लुक, ये I/3 इधर जाएगा और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका भी आधा आधा, तो ये I/6 हो गया, ये I/6 हो गया। ये I/3 जाएगा इधर और इधर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I/6 I/6। ये I/3 इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, I/6 और I/6। नाउ ये I/6 और ये I/6 मिलके दोबारा यहाँ पे क्या बनेंगे, I/3। ये I/6 और ये I/6 दोबारा यहाँ पे मिलके क्या बनेंगे, I/3। ये I/6 और ये I/6 दोबारा मिलके यहाँ पे क्या बनेंगे, I/3। यू सी, इनपुट था I/3 3 सिमेट्रिक ब्रांचेस में, और आउटपुट भी I/3 सिमेट्रिक ब्रांचेस में है। इफ द आंसर इज यस, देन अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ इन एनी लूप। ठीक है, क्या यहां तक कहानी सबको समझ में आई? आपने इनपुट सिमेट्री देखा, आउटपुट सिमेट्री देखा, और आपको लगा हाँ यार ये तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, तो आपको कुछ नहीं करना है, किरचॉफ लूप लॉ लगाना है। आपने क्या किया, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करी और बी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो मैं कौन सा लूप लूंगा, कोई भी एक लूप। लेट्स से मैंने ये वाला लूप ले लिया, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है कि ईच ब्रांच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R। तो अब चलो, we will go along this branch। ये लूप है ना मेरा, चलो ये मेरा वोल्टेज भी, मैं यहाँ से किरचॉफ लूप लॉ चालू करूंगा। तो यहाँ से इधर आया V, इसको मैंने 0 मान लिया। अब पहले इस ब्रांच में आया, देखो V -I/3 इंटू R। फिर मैं इस ब्रांच में गया, -I/6 इंटू R। फिर मैं इस ब्रांच में गया, -I/3 इंटू R। और मैं बाहर निकल गया और वापस यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, तो V इज इक्वल टू I/3 प्लस I/3 2I/3, 2I/3 प्लस I/6, 2I/3 प्लस I/6 इंटू R। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 5IR/6। तो आप खुद देखो V इज इक्वल टू टोटल करंट कितना था, I इंटू 5R/6। अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V टोटल इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो देखो मेरा R इक्विवेलेंट कितना है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5R/6। ये एकदम ही डिफरेंट अप्रोच है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। चलो नोट इट डाउन।
हो गया। तो हमने इतने सारे मेथड देखे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के। पहला सीरीज पैरेलल मेथड, दूसरा व्हीटस्टोन मेथड, ठीक है, तीसरा फोल्डिंग ऑफ द सर्किट्स बाय यूजिंग सिमेट्री, चौथा जब कुछ ना लगे तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ये सारे अलग अलग तरीके हैं टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रॉम हियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जब अलग अलग सेल्स को आप ग्रुप करते हो उसकी चर्चा करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सबसे पहले सिंपल ग्रुपिंग। ये 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ये A और ये B। तो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज AB? बहुत इजी है। VAB क्या होता है? VA माइनस VB। तो VA से आगे बढ़ना चालू करो, VA +5, फिर आगे बढ़ा -10 और कहाँ पहुंचा? VB पे पहुंच गया। तो VA माइनस VB कितना आ गया मेरा? 5 वोल्ट। दिस इज द इजीएस्ट पे ऑफ easiest circuit with the grouping of cells, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। याद है 25 इज इक्वल टू 10 इंटू आई, और 25 मैंने कहा था कि सारे सेल्स को एक साथ रख दो। दैट इज सिंपल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दूसरा सिंपल ग्रुपिंग है, अच्छा इसी को थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मान लेते बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया ए, फाइव वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? देखो 5 में ये पॉजिटिव है, इसमें उसको ये पॉजिटिव अपोज कर रहा है। विच वन इज डोमिनेटिंग बैटरी? दिस वन इज डोमिनेटिंग बैटरी इन द। तो ये एक बैटरी आ गया 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस देखो बेटा दोनों सीरीज में, 2 + 1 3 ओम। सो दिस इज इक्विवेलेंट बैटरी, ठीक है। ये तो था सीरीज, ये दोनों थे सीरीज वाले, सीरीज। अब आते हैं, अच्छा सीरीज में एक और चीज है, स्पेशल केस। मान लेते हैं n बैटरीज है, सबका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ये स्पेशल केस है और इन सबको सीरीज में लगाया। तो देखो कुछ ऐसी कहानी, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? सब एक साथ कनेक्टेड है NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N टाइम्स R, ठीक है। ये स्पेशल केस 1। स्पेशल केस 2, मान लेते हैं इसमें 5 बैटरीज आर रिवर्स्ड। तो EMF कितना हो जाएगा? पहले सारी ऐसी थी, अब जैसे आपने 5 रिवर्स करी तो इसमें 5 कम हो गई सेम पोलैरिटी की, और वही 5 बैटरी उसको आपने ऑपोजिट पोलैरिटी में डाल दिया, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया N R। तो आपका देखो EMF कितना हो जाएगा? NE -2 इंटू 5। तो अगर लेट्स से इसको स्पेशल केस करते हैं, इफ M batteries are reversed, तो EMF कितना हो जाएगा? NE -2M। कितना हो गया? NE -2M। टोटल रेजिस्टेंस अभी भी वही है NR, बिकॉज सीरीज में है। चलो अब चर्चा करते हैं पैरेलल की। सर 2M नहीं समझा। अगर मेरे पास 10 बैटरी है, 10 में से 2 हटा दूं तो कितना हो गया? 8। तो पहले N में से 5 बैटरी हटा दी तो -5। अब उन 5 बैटरी को ऑपोजिट किया ताकि वो और सब्ट्रैक्ट भी करे, दूसरी बैटरी का पावर कैंसिल करे,
तो एक बार और माइनस। अच्छा तुम खुद सोचो, 10 में से 2 बैटरी को हटा दिया 8, अब 2 बैटरी को अपोजिट डाल दे तो 6 हो गया ना। तो सर आपने इधर सिर्फ ऐसा क्यों लिखा है कि 5 बैटरीज आर रिवर्स्ड? मैंने एक एजम्पशन लिया कि मान लीजिए 5 ही रिवर्स की मैंने, तो n बैटरीज में से 5 रिवर्स 5 हटा दी तो n-5। अब उन 5 को मैंने उल्टा डाल दिया तो वो और 5 बैटरी को कैंसिल करने वाली है, तो n-2 into 5। तो उसका जनरल केस लिया, मान लेते हैं m को रिवर्स किया तो n-2m हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए मैंने, E1 R1, E2 R2 और बहुत सारी लाइन्स है EN RN। ठीक है, तो उसका EMF का डायरेक्ट वैल्यू लिख दो आप, E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब इसी के अंदर मान लो if all batteries are same, तो बताओ EMF कितना हो जाएगा? जितने भी n बैटरीज है n into E by R अपॉन n into 1 by R। n कैंसिल, R कैंसिल, आंसर आ गया E। यानी अगर आइडेंटिकल बैटरी सिंगल 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 आपने पैरेलल में लगाई है तो सबका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E। ये स्पेशल केस है, बट आप लर्न क्या करोगे? आपको ये वाला लर्न करना है, लर्न मीन्स RL। अब इसके अंदर 2-4 और केस बना सकते हैं कि यार मैंने हर पैरेलल ब्रांच में 15 बैटरीज डाली, 20 बैटरीज डाली, m बैटरीज डाली, n बैटरीज डाली। एक काफी सालों पहले एम्स में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रिक ईल, पता है इलेक्ट्रिक ईल इज अ काइंड ऑफ फिश which gives you a electric shock when you go and touch it। तो बताया कि उसके हर सेल has a certain voltage and certain resistance। ठीक है, और सेल्स एक लाइन में अरेंज्ड है टिश्यू के अंदर, उसके अंदर टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर लेयर्स हैं, ईच लेयर हैज 500 सेल्स, 500 सेल्स। तो आपको पूछा था कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक वोल्ट का कितना है जो आपको झटका महसूस होगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका था, तो उसने बोला कि हर एक ईल सेल में रोज में सेल्स अरेंज है 500 सेल्स, और ऐसे 3000 रोज है, और ईच सेल इज गिविंग स्मॉल वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पूछा गया, सॉरी ये उल्टा था, यहाँ पे 500 था और यहाँ पे 3000 सेल्स था, तो आपको पूछा गया टोटल कितने वोल्टेज का झटका लगेगा आपको। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक टॉप रो को ले लो, कैन आई से आई कैन रिड्यूस इट टू एक बैटरी, बिकॉज सारे EMF सीरीज में है, ये देखो ये बैटरी सीरीज में, ये बैटरी सीरीज में, ये बैटरी सीरीज में, तो 3000 into 0.5 is 1500 वोल्ट, और उसका रेजिस्टेंस वाज वेरी स्मॉल, 0.001 ओम ऑफ ईच सेल। तो 0.001 into 3000 हो गया 3 ओम। और ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? 500। सब आइडेंटिकल हो गया, तो जब आइडेंटिकल है तो सबका EMF हो जाएगा E, तो आपका नेट EMF हो गया 1
500 वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक ईल को आप टच करते हो 1500 वोल्ट का झटका लगता है. दिस झटका इज मोर देन सफिशिएंट टू गिव यू अ नर्वस ब्रेकडाउन फॉर द टाइम बिंग. कुछ केसेस में इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द होल बॉडी, क्योंकि जब इतना करंट फ्लो होगा आपकी बॉडी में, द न्यूरॉन्स गेट्स डैमेज्ड. चलो, ये तो था वो एम्स वाला क्वेश्चन. आई थिंक आपके मॉड्यूल में है वो क्वेश्चन. एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं. आपको एक सर्किट दिया हुआ, 6 वोल्ट 1 ohm, 10 volt 2 ohm, 4 volt and again 2 ohm. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. The question was reduce it to a single battery. चलो इस पैरेलल वाले पार्ट को लेते हैं. फॉर्मूला क्या था? E1 by R1 plus E2 by R2 वाला था ना. चलो, तो EMF of parallel is, अगर मैं उसको +10/2, तो देखो इसका पोलैरिटी रिवर्स्ड है, तो ये आएगा -4/2 अपॉन 1/2 + 1/2, तो ये आएगा +3 वोल्ट. और R पैरेलल कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस 1/2 1/2 1 ओम. तो सबसे पहले ये चीज मेरी रिड्यूस हो गई 6 वोल्ट 1 ओम विथ, अब देखो ये +3, क्योंकि मैंने 10 को प्लस लिया था, यानी कि ये वाला पोलैरिटी होगा 3 वोल्ट with the resistance of 1 ohm. This circuit reduced to this circuit. अब देखो, ये एक सीरीज सर्किट हो गया, तो सेल्स को सीधे पोलैरिटी के साथ ऐड कर लो. ये 6 और ये 3, तो ये नेट बन गया 3 वोल्ट 1 ohm 1 ohm 2 ohm. So your final battery is of 3 volt and 2 ohm internal resistance. ठीक है? This summarizes our today's class. In the next class, we will start with different instruments: galvanometer, potentiometer, voltmeter, ammeter. और ये वाला जो अगली क्लास का पार्ट रहेगा, that is something a very important part, because current electricity में कई बार straight questions आते हैं. पोटेंशियोमीटर सबसे important is पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद ये ammeter. ठीक है? And tomorrow will also take पावर. पावर वैसे बहुत छोटा सा पार्ट है, जो कि आप 9th में पढ़े हो. I2R आपने पढ़ाई की है, बस उतना ही पावर है इसमें. तो मोस्टली इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट द करंट.